सभी देशवासियों को जय हिंद, जय भारत, जय जवान। जो अभी 2-3 दिन पहले जो हमारे जवानों पे हमला हुआ, इससे बड़ा आहत हूँ और बड़े दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि आज हमारे देश के पास इतनी सुरक्षा एजेंसियाँ, इतने हथियार, सारा सब कुछ होते हुए भी ये शर्मनाक हमला। सबसे बड़ी वजह है हमारे देश की गंदी राजनीति। दूसरा, हमारी जो देश की जो अफसरशाही है वो निकम्मी और नकारा है। और ये हमला जो है आप आखिरी हमला ना समझे, इस तरह के हमले और होते रहेंगे, क्योंकि समय रहते हुए हमारी सरकारें जगती नहीं है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले बीएसएफ के एक जवान नरेंद्र को किस तरह बेरहमी से मारा गया था। तब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने निंदा की और कहा कि हम इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करा। इसलिए पाकिस्तान बार बार सर पे चढ़ता है। आपने कोई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, उसका अंजाम है ये। अभी भी आप कह रहे हैं कि हम निंदा करते हैं, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि हमारे देश के लोग बहुत जल्दी इन चीज़ों को भूल जाते हैं। हफ्ते 10 दिन में लोग भूल जाएंगे, फिर राजनीति शुरू हो जाएगी। चुनाव आने वाले हैं, चुनावों के अंदर इशू बनाया जाएगा। और कुछ देशवासी जो प्रदर्शन कर रहे हैं कि युद्ध, तो मेरा अपना मानना है कि युद्ध से इसका समाधान नहीं है, क्योंकि युद्ध तो पहले भी हम पाकिस्तान के साथ 3 बार कर चुके हैं। उससे क्या समाधान हो? हम अपनी सुरक्षा को मजबूत क्यों नहीं करते? सुरक्षा हमारी इतनी कमज़ोर क्यों है? क्या हमारे पास देश की सेना की कोई कमी नहीं है, हथियारों की कोई कमी नहीं है, इक्विपमेंट की कोई कमी नहीं है? मेरा अपना तजुर्बा कहता है, मैं खुद श्रीनगर के इतने साल ड्यूटी दिया। अरे मुझे ये शब्द शायद बोलने नहीं चाहिए, मैंने खुद देखा जो हमारे आईडी चेक करने के जो दिए गए इंस्ट्रूमेंट, दिए गए इक्विपमेंट, लाखों जिनकी कीमत है, लेकिन अधिकारी उनके सेल तक नहीं देते। मैं खुद 3 बार वो इक्विपमेंट लेके गया जिसको DHMD कहते हैं। मैंने कहा श्रीमान इसका क्या करूं? बोला कोई बात नहीं, दिखाने के लिए। अब बताइए कहाँ से आईडी चेक करेगा एक जवान? जिस बस के अंदर जवान थे उसके अंदर आईडी जामर क्यों नहीं लगा था? ये किसी सरकार की गलती नहीं है, ये लापरवाही है। ये कोई देश की, मैं कहता हूँ, या कोई गलती है? हर तरह की चीजें हैं, पूरी इक्विपमेंट आज हमारे पास हैं, सब हथियार हमारे पास हैं। दूसरी सुरक्षा जांच, जैसे कुछ टीवी चैनल दिखा रहे हैं कि चप्पे चप्पे पे सुरक्षा थी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले आपको मैं पीछे ले जाता हूँ कि एक जवान ने एक गाड़ी लेके जा रहा, जिसने 2 बैरिकेड तोड़ रहा, तीसरे बैरिकेड तोड़ने लगा तो जवान ने फायर कर दिया था, उसकी मौत हो गई थी। कश्मीरियों ने उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, उस जवान को डिसमिस फ्रॉम सर्विस करके जेल भेज दिया गया। अब आप मुझे बताइए, उसके इसको देखते हुए क्या जवान दिलेरी से किसी गाड़ी को चेक कर सकता है? उसको अपने परिवार का सोचता है कि मुझे कल जेल हो जाएगी अगर मैं इस तरह की कार्रवाई, वो गोली कैसे चलाएगा बेचारा? आप कहते हो खुली छूट, हमने कहाँ से खुली छूट दे रखी है? बताइए आप, कोई आपके पास रिटर्न में आदेश है? दूसरा, सभी कह रहे हैं कि शहीद हो गए। मैं नहीं मानता है शहीद हुए, शहीद नहीं हुए, इनकी मृत्यु हुई, क्योंकि पैरामिलिट्री के जवान को शहीद का दर्जा है ही नहीं, उनको पेंशन है ही नहीं। क्यों देश को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि शहीद हैं? शहीद का दर्जा ही नहीं है, उनको कुछ भी पेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनकी तो मृत्यु है। उनके बीवी बच्चे परिवार क्या करेंगे? उनको इस सच्चाई का देश को पता लगना चाहिए। अगर भी आप इतने ही हैं तो कानून बनाइए, संसद में पास कीजिए, शहीद का दर्जा ही दिए उनको। पहले क्या हुआ था, माननीय गृह मंत्री राजनाथ छत्तीसगढ़ गए थे कि शहीद जवानों को CRPF का ही मामला हुआ था, 1-1 करोड़ रुपए देंगे, आज तक तो मिला नहीं, क्योंकि शहीद का कानून है ही नहीं हमारे देश के अंदर। सिर्फ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को शहीद कहा जाता है। तो मेरा अनुरोध है बाकी चैनलों से कि आप शहीद ना चिल्लाएं, इनकी मृत्यु हुई है। शहीद का जब दर्जा नहीं है तो उसे शहीद नहीं कहा जाता। रही बात इसकी आगे की रोकथाम, इसी तरह का माहौल और ये गंदी राजनीति अगर दी होती रही तो ये हमला बार बार होते रहे। मेरे पास इसका पूरा डिटेल है। 2014 के अंदर 6 हमले हुए, 2015 में 3 हमले हुए, 2016 में 4 हमले हुए, 2017 के अंदर 2 हमले हुए और 2018 में फिर 4 हमले हुए। अब 2019 आते आते आपके सामने इतने बड़ा हमला हुआ। इतने हमले होने के बाद सिर्फ आप एक सर्जिकल स्ट्राइक करके उस पर टीवी पे बस चिल्ला रहे हो, हमने ये किया, हमने वो किया। उसके बाद कितने हमले हुए वो क्यों नहीं गिना रहे आप लोग? बार बार आप पे हमला कर रहा है, बार हमला कर रहा है। आप कह रहे हो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम निंदा करेंगे। मुंह तोड़ जवाब, निंदा से कुछ नहीं होता। हम ये नहीं कहते कि आप युद्ध करें, आप ऐसी रणनीति तैयार कीजिए कि जिससे इसका खात्मा हो। वो तो आप तैयार करते नहीं। आपकी सुरक्षा एजेंसियां सब सोई हुई है। अभी तक जितने भी हमले हुए हैं, सबसे बड़ी आज मैं खुलासा करना चाहता हूं, इसके अंदर जितने भी जवान हैं सब गरीब और किसान के बेटे।
किसी बड़े जो बहुत बड़े अधिकारी हैं उन पर क्यों नहीं होते? ये जितने भी हमले होते हैं सब इन्हीं वर्ग के लोगों पे होते हैं। जितने भी आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, सब छोटे वर्ग के लोग हैं जिनके ऊपर ये हमले हो रहे हैं। ये नेता जो है सब मिले हुए हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं नहीं कहता हूँ एक पार्टी, चाहे किसी की भी सरकारें रही हो, ये सब आपस में मिले हुए, इनका एक संगठन है और हम नीचे वाले लोग ऐसे ही मरते रहेंगे। तो मैं देशवासियों से कहूँ जागरूक बनो और अपनी सुरक्षा की जिम्मेवारी खुद लो। ये सरकारें तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर सकती। जवानों से मेरा अनुरोध है कि आप अपनी सुरक्षा खुद रखें, इनके भरोसे ना रहें। जांच एजेंसियों से अनुरोध है कि आगे जो होना था वो हो गया, आगे की आपकी क्या रणनीति है, आप किस तरह की रोकेंगे? आपने कोई रणनीति बनाई? नहीं बनाई। अभी तक इतने हमले हो गए तब तक नहीं बनाई, अभी आप क्या बनाओगे? तो सभी देशवासी, हो सकता है कि शायद गुस्से में कुछ गलत बोल गया हूँ, क्योंकि मैं भी कुछ थोड़ा सा सदमे में हूँ, लेकिन गुस्सा भी है। खासकर सभी देशवासियों को अनुरोध है कि जो होना था वो हो चुका, लेकिन एक बार पैरामिलिट्री के जवानों की पेंशन और शहीद के दर्जे के लिए भी सरकार से मांग करें कि आए दिन जो हमारे पैरामिलिट्री के जवान जो शहीद हो रहे हैं, इनकी मृत्यु है, शहीद नहीं कहा जाता, इनको शहीद का दर्जा मिले और इनको दोबारा जो है पेंशन जो है लागू की जाए। क्योंकि आज एक MP MLA एक बार जीतता है, एक पेंशन 2 बार जीतता है, 2 पेंशन 3 बार जीतता है, 3 पेंशन, सारे देश को तो लूट के यही खा रहे हैं। इनका बजट देख लीजिए, पूरे देश का बजट दिल्ली आए दिन खा रहे हैं, लूट लूट के खा रहे हैं, इन पर कोई नहीं सुनने वाला। तो हमारे देश की राजनीति जो है बहुत ही गंदी। खासकर युवाओं से अनुरोध है कि इसमें आप सहयोग करें, उनके परिवारों का सहयोग करें। और मैं सभी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि